नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम। मैं निधीश माली आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। सिंह राशि वालों के लिए जुलाई महीना बहुत शानदार रहने वाला है। यदि आप डिफेंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर डिफेंस में हैं, आर्मी से जुड़े हुए हैं, पुलिस से जुड़े हुए हैं या फिर नेवी से जुड़े हुए हैं या फिर एनडीए के अगर आप स्टूडेंट हैं तो उसमें सिलेक्शन हो जाएगा। इन जैसे क्षेत्रों में अगर आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं या फिर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेफिनेटली सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। वहीं अगर इन क्षेत्रों में अगर आप काम कर रहे हैं यानी गवर्नमेंट सर्वेंट है तो डेफिनेटली मनचाही ट्रांसफ़र या फिर प्रमोशन के योग बन जाएंगे। लैंड से संबंधित जो भी समस्या है अब समाप्त हो जाएगी। लैंड से संबंधित मामलों में बड़ी सफलता मिलेगी। पर आप अगर जानना चाहते हैं कि जुलाई माह और हर तरीके से आपके लिए कैसा रहेगा तो आपको इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देखना होगा। अब सबसे पहले आ जाते हैं इस माह के कैलेंडर पर। तो 2 जुलाई को योगिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। 6 जुलाई को गुप्त नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं जो कि गुप्त साधनाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ माने गए हैं। 7 जुलाई को भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा निकाली जाएगी। 17 जुलाई को देवसैनी एकादशी मनाई जाएगी। 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। वहीं 22 जुलाई को भगवान शिव का प्रिय महीना श्रावण मास प्रारंभ होने जा रहा है और हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे संस्थान में श्रावण मास की पूजा का आयोजन किया जाएगा। तो यदि आप पूजा से जुड़ना चाहते हैं, उसे बुक कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क जरूर करें। चलिए बढ़ते हैं आगे और आ जाते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि इस माह ग्रहों में क्या फेरबदल होने वाला है, ग्रह कहाँ जाने वाले हैं, क्या परिवर्तन ग्रहों का हमें देखने को मिलेगा। सबसे पहले सूर्य की बात करते हैं जो कि वर्तमान में अपनी समराशि मिथुन में विराजमान है। 16 जुलाई को वे अपनी समराशि कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह की अगर बात करें तो वर्तमान में अपनी अतिमित्र राशि कर्क में विराजमान है। 19 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। मंगल ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि मेष में स्वग्रही होकर विराजमान है। 12 जुलाई को वे अपनी मित्र राशि वृषभ में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं गुरु अपनी समराशि वृषभ में इस पूरे माह विराजमान रहेंगे। शुक्र वर्तमान में अतिमित्र राशि मिथुन में विराजमान है। 7 जुलाई को वे अपनी अतिमित्र राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। शनि ग्रह अपनी मूल त्रिकोण की राशि कुंभ में पूरे महीने स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। और राहु और केतु की बात करें तो वे अपनी समराशियां मीन और कन्या में इस माह विराजमान रहने वाले हैं। तो ये हुई इस माह की ग्रह गोचर की स्थिति। और आप जानते हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों के आधार पर ही दिया जाता है हमारा मासिक राशिफल। तो बिना कोई देर किए हुए शुरुआत करते हैं सिंह राशि वालों के जुलाई माह के मासिक राशिफल की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो मैं राशिफल दे रही हूँ और जो भी मेरे सारे वीडियोस होते हैं वे चंद्र गणनाओं पर आधारित रहते हैं और वे आपकी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से समान रूप से प्रभावशाली भी हैं। तो सबसे पहले आपके राशि स्वामी सूर्य की बात करते हैं जो कि 15 जुलाई तक आपके लाभ भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात आपके खर्च स्थान में आ जाएंगे। यानी 11th हाउस में सूर्य का आधे महीने बैठना शानदार स्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। देखिए सूर्य लग्नेश है और अपने से 11वें बैठ रहे हैं यानी 11th हाउस में बैठ रहे हैं और 11th हाउस में हर ग्रह बहुत अच्छे परिणाम देता है। यहाँ पर सूर्य के परिणाम भी बहुत अच्छे आपको मिलने वाले हैं। आपके कार्य फटाफट से होते हुए दिखाई देंगे। तेज में वृद्धि होगी, सामाजिक मान सम्मान में बढ़ोतरी होगी और डेफिनेटली इस समय मेडिकल से जुड़े हुए लोगों को, चाहे वो मेडिकल के स्टूडेंट हो या फिर मेडिकल की फील्ड से जुड़े हुए हो, चाहे आप फार्मेसी से जुड़े हुए हैं या फिर आप डॉक्टर हैं, सर्जन हैं, आपका खुद का क्लिनिक है या किसी हॉस्पिटल का हिस्सा है, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को ये समय बहुत ही अच्छा लाभ दिलवाने वाला है, पद दिलवाने वाला है, प्रतिष्ठा दिलवाने वाला है। अब सूर्य जब अपने से 12वें आएंगे यानी आपके 12th हाउस में जाकर विराजमान होंगे तो सूर्य के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं रहेंगे। इस समय थोड़ा सा स्ट्रगल करने को आपको मिलेगा, प्रयासों को और अधिक बढ़ाना पड़ेगा, एफर्ट्स को अपने तेज करना पड़ेगा, तब आप बहुत अच्छे रिजल्ट ला पाएंगे। तो सूर्य के अच्छे और बेहतरीन परिणामों के लिए आपको निरंतर प्रयासरत जरूर रहना है। अब आते हैं आपके सेकंड हाउस पर। सेकंड हाउस के लॉर्ड हैं बुध जो कि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं।
यानी 11th हाउस के भी लॉर्ड है, और बुध आकर बैठ गए हैं खर्च भाव में। यहाँ पर बुध का बैठना इतने अच्छे रिजल्ट आपके लिए नहीं लेकर आएगा, और बुध यहाँ 19 जुलाई तक बैठने वाले हैं। 19 जुलाई को वे आपकी राशि में आएंगे, तो तब तक बुध के रिजल्ट इतने अच्छे नहीं, क्योंकि देखिए बुध खुद एक सौम्य ग्रह है और 12th हाउस अच्छा नहीं माना जाता, खर्च का स्थान है, और यहाँ पर बैठकर बुध वो रिजल्ट नहीं दे सकते जो कि एक्चुअल में बुध को देने चाहिए। इसलिए बुध के परिणामों को और बेहतर बनाने के लिए आपको अपने एफर्ट्स को बढ़ाना होगा। एक टीम वर्क की तरह वर्क प्लेस पर काम करना होगा, सेल्फिश न हो, एक काम को खुद ही करने का प्रयास न करें। अगर आप अपनी टीम को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे परिणामों तक आप पहुंच जाएंगे। परिवार में मान सम्मान बढ़ेगा, कुटुंब में मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी इच्छाएं पूरी होगी, आपकी अपेक्षाएं पूरी होगी, और आप लोगों की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए दिखाई देंगे। वहीं बुध चूँकि आपके लाभ भाव के भी स्वामी हैं, इसलिए 19 जुलाई तक लाभ भाव का स्वामी अपने से एक घर आगे जरूर बैठेगा, परंतु यहाँ पर आपको लाभ में भी सतर्क रहना है। आपको निवेश करते समय सावधानी रखनी है, अपने खर्चों को नियंत्रित करके आपको चलना होगा। 19 जुलाई के बाद का समय आपके लिए बेहतरीन हो जाएगा, पर यहाँ पर 19 जुलाई के बाद का समय धनेश के हिसाब से धन को फ्लक्चुएट करने वाला रहेगा। हाथ में आई अपॉर्चुनिटी निकल सकती है, इसीलिए अपने माइंड को थोड़ा सा स्टेबल रखें, फोकस रखें, और किसी और को आपकी अपॉर्चुनिटी गेन न करने दें। यानी आप खुद इतनी मेहनत करें कि आप अपनी अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकें। तो आप अपने दिल, दिमाग, आँख, नाक, कान सब खुले रख के जो भी चलेंगे, सतर्कता से जो भी कार्य करेंगे, उसमें आपको सफलता भी अच्छी मिलेगी। अब आते हैं आपके पराक्रम भाव यानी 3rd हाउस पर। देखिए आपके 3rd और 10th हाउस के लॉर्ड है शुक्र, और शुक्र आपके 11th हाउस में सूर्य के साथ में युति कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन बना रहे हैं। उसके बाद में शुक्र चले जाएंगे आपके 12th हाउस में। अपवाद स्वरूप शुक्र 12th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए अगर मैं कहूँ कि 3rd हाउस के हिसाब से शुक्र के रिजल्ट तो वो भी बेहतरीन रहेंगे, और 10th हाउस के हिसाब से भी शुक्र आपको परफेक्ट रिजल्ट देंगे। यहाँ पर आपके छोटे मोटे डिस्प्यूट आपके कजन्स के साथ, भाई बहनों के साथ दूर हो जाएंगे, उनके साथ अच्छे गेट टुगेदर आपके होते हुए दिखाई देंगे, संबंधों में मिठास रहेगी, मनमुटाव की स्थितियाँ समाप्त हो जाएगी। वहीं इस समय आपके डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा। इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे उसके बेहतरीन परिणाम भविष्य में आपके सामने आएंगे। वहीं आप अगर कोई भी कार्य को डेडिकेशन से करेंगे तो उस कार्य में निश्चित रूप से आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। यानी इंटीरियर से संबंधित अगर कोई काम हो गया, या फिर होटल मैनेजमेंट से संबंधित कोई कार्य हो गया, फूड से संबंधित काम हो गया, पार्लर का काम हो गया, कॉस्मेटिक का काम हो गया, या फिर इंटीरियर से संबंधित या डेकोरेटिव कंपनी से संबंधित आप कहीं जॉब कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये समय आपको बहुत सपोर्ट देने वाला है। आपके प्रमोशन, इंक्रीमेंट, बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के योग बनते हुए दिखाई देंगे। गुरु भी यहाँ पर आपके 10th हाउस में बैठे हैं, और गुरु 10th हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं, इसीलिए गुरु का सपोर्ट भी आपको मिलेगा। काम इंक्रीज होगा, आपका बिजनेस में आप बहुत अच्छी ग्रोथ करेंगे। तो ये हुए शुक्र के रिजल्ट। अब आते हैं आपके 4th हाउस पर और आपके 9th हाउस पर, यानी आपकी कुंडली के योग कारक ग्रह मंगल पर, जो कि 9th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। यहाँ पर 4th और 9th हाउस के लॉर्ड मंगल का स्वग्रही होकर बैठना 12 जुलाई तक आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देगा। उसके बाद भी मंगल आपके 10th हाउस में गुरु के साथ युति करेंगे। तो जो लोग पुलिस, सेना, नेवी जैसे डेयरिंग जॉब से जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये समय बहुत ही अच्छा रहेगा। कंस्ट्रक्शन मटेरियल या फिर कंस्ट्रक्शन लाइन से संबंधित अगर आप कोई भी काम करते हैं तो उनके लिए भी मंगल के बहुत ही अच्छे और शानदार परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं अपने घर का सपना, नई नई प्रॉपर्टी बनाने का सपना आपका पूरा हो जाएगा। माँ से संबंध और अधिक प्रगाढ़ होंगे, और इस समय रूठे हुए भी मान जाएंगे। इस समय घर में मांगलिक कार्यक्रमों की रूपरेखा भी रखी जाएगी, यानी मंगल आपको और भी अच्छे और पॉजिटिव रिजल्ट देते हुए दिखाई देंगे। लव रिलेशनशिप में जो लोग हैं उनके लिए ये समय विवाह की स्वीकृति अपने परिवार वालों से प्राप्त करने का है, यानी आपको अपनी फैमिली से
अपने इस लव रिलेशनशिप को स्वीकृति मिल जाएगी और प्रेम संबंध विवाह में परिवर्तित हो जाएंगे। यानी इस समय मंगल के रिजल्ट भी आपको बहुत अच्छे इस माह मिलते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके 5th हाउस पर। आपके 5th और 8th हाउस के लॉर्ड है गुरु, जो कि मैंने आपको बोला कि 10th हाउस में बैठे और 10th हाउस में गुरु के रिजल्ट बहुत ही अच्छे मिलते हैं। उसके बाद में मंगल, जो कि भाग्येश भी हैं और सुकेश भी हैं, योग कारक मंगल के साथ गुरु की युति होगी, तो गुरु के रिजल्ट और ज़्यादा अच्छे हो जाएंगे। पावरफुल तरीके से पढ़ाई में अच्छे रिजल्ट आप प्राप्त करेंगे। शिक्षा, अध्ययन, अध्यापन में जुड़ी हुई बाधाएं दूर हो जाएगी। अब तक अगर आपका किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो अब हो जाएगा। वहीं यात्राएं सुखद और मंगलमय रहेगी। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे। इस समय आपके राइवल समाप्त हो जाएंगे और आप डेफिनेटली अपने जीवन में अच्छी ग्रोथ करते हुए दिखाई देंगे। इस महीने कुछ आध्यात्मिक कार्य भी आपके द्वारा संपन्न किए जा सकते हैं। अब आते हैं आपके 6th और 7th हाउस पर। आपके 6th और 7th हाउस के लॉर्ड है शनि, जो कि निरंतर यानी लगातार 7th हाउस में बैठकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। शनि यहाँ अपनी खुद की राशि में बैठे शानदार परिणामों से आपको अवगत करा रहे हैं। प्रॉपर्टी में, व्यापार में, खेती बाड़ी में, एग्रीकल्चर में बहुत अच्छा कर रहे हैं। पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित काम, तेल से संबंधित कार्य में आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे। ये समय शनि के शानदार परिणाम आपको दिला रहा है, इसीलिए आपको अपने प्रोग्रेस को बढ़ाने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ा देना चाहिए। इससे शनि के और अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो ये है सिंह राशि वालों का जुलाई माह का मासिक राशिफल। अब आते हैं उपायों पर। जैसा कि मैं हमेशा देती हूँ, मासिक उपाय आपके कुछ विशेष दिनों के हिसाब से और मंथ के हिसाब से होते हैं। तो इन उपायों को करके आप अपने इस महीने को और पॉजिटिव परिणामों में बदल सकते हैं। आर्थिक तंगी से छुटकारा अगर आप पाना चाहते हैं तो नियमित रूप से एक मुट्ठी चावल को शिव जी पर चढ़ाएं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि चावल टूटे हुए नहीं होने चाहिए, यानी साबुत चावल चढ़ाएं। सावन के सोमवार के दिन कुंवारी कन्याओं को एक लोटे में थोड़ा सा गंगा जल डालकर शिवलिंग पर अभिषेक करना चाहिए। साथ ही ओम नमः शिवाय का पाठ करें। गुरु पूर्णिमा के दिन किसी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को पीली वस्तुएं जैसे चने की दाल, बेसन, पीले वस्त्र, पीले रंग की मिठाई, गुड़ आदि का दान जरूर करें। योगिनी एकादशी के दिन पितरों का ध्यान करें और पीपल के पेड़ पर गंगा जल, काले तिल, चीनी, चावल, जल और पुष्प अर्पित करें। साथ ही ओम पितृभ्यो नमः मंत्र का जाप करें। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए पूजन के समय पीले गेंदे के फूल जरूर चढ़ाएं। तो ये उपाय तो आपको करने इस महीने, पर यदि आप अपने बर्थ चार्ट यानी जन्म पत्रिका के माध्यम से अपने ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, अपने फ्यूचर को लेकर कंफ्यूज है, कुछ क्वेश्चंस हैं आपके मन में, जैसे लकी स्टोन आपका कौन सा है, लकी कलर कौन सा है, लकी नंबर कौन सा है, किस दिशा में आपको व्यापार करना चाहिए, व्यापार करें या फिर जॉब करें, या फिर आपको पता है आपके इष्ट देव कौन है, आपको कौन सा व्यापार करना चाहिए, तो आप ऐसे ही कुछ प्रश्नों के उत्तर मुझसे कुंडली एनालिसिस से यानी कुंडली विश्लेषण से प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमा निधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।